नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन है एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने इतिहास की सीरीज चला रखी है और इसमें हम आज आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 12वां लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 11 पार्ट कवर कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक वे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप पहले उन्हें भी देख सकते हो। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 12वां पार्ट हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, केसर हिंद उपाधि किसे मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी। स्वराज्य दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, उनकी मृत्यु जून 1925 में हुई थी। 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से पूछकर भारत को शामिल करने के कारण उन्होंने कांग्रेसी मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मनमथनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, कावेरी रेल डकैती कांड में। अल्पायु होने के कारण उनको फांसी की सजा नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? तो यह जगदीशपुर रियासत से संबंधित थे। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? तो यह असम प्रदेश से संबंध रखता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोका गया था? तो असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी। तो इसका आंसर वह कादम्बनी गांगुली थी। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो का नारा ही सशक्त नारा था। इसे किसने और कब दिया था? तो इसे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आगा खां को चुना गया था। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के लिए क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्य सेन ने इसका नेतृत्व किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो उन्होंने, उनके खेल का नाम है दोस्तों इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की, जिसके सदस्यों को रोलैक्ट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? 7 अप्रैल 1934 को। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। इन दलों के उस समय का अध्यक्ष क्रम से कौन थे? तो इन दलों के जो अध्यक्ष थे अम्बिना चरण मजदूमादान तथा मोहम्मद अली जिन्ना थे। एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय जो कैबिनेट का अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, यह कथन किसका था? तो यह कथन IG पुलिस डॉड की दिसंबर 1930 की टिप्पणी का कथन था। बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल थे फिरोज शाह मेहता के T तेलंग और दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? तो यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। यह कथन किसका है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। आचार्य JB कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि क्या आधार है? तो इसका जो आधार है दोस्तों, भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना। 1927 की
बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण करना। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? तो इसको 1893 में शिकागो में संबोधित किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसको वेलगांव 1924 में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1857 के विद्रोह को नरसंता पूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो इसका कार्यक्षेत्र इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे इसका आंसर दोस्तों लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एवं गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से अलग हुए थे। और ये दोस्तों जो ये नेता है, ये गर्म दल के नेता थे और ये 1907 में इस दल से अलग हो गए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई थी? तो इसकी प्रथम जो शुरुआत हुई थी वह पवनार से हुई थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो पहला शहीद मंगल पांडे को माना जाता है। 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया था? तो उन्होंने लाहौर गेट को विक्टोरिया गेट का नाम दिया था। किस वायसराय ने 1929 में एडविन लुटियंस को वाइस ग्रिल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन ने। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह S.A. डांगे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका था? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का था। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो यह गदर पार्टी के नेता थे। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसका बहिष्कार करने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। 1908 में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण से हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाने के विरोध में यह हड़ताल की गई थी। किसने कहा था कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी रविंद्रनाथ टैगोर ने, लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्रशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? तो उन्होंने मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता के लिए इनका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल का विभाजन दोस्तों 1911 में समाप्त कर दिया गया और उस समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड हार्डिंग था। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नाम दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? तो यह कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में स्वीकार किए गए थे। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने दिया और कब दिया था? तो यह मुस्लिम लीग ने के कराची अधिवेशन में 1942 में इसका नारा दिया था। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लॉट से था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल का। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? तो यह अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी? तो पवनार से सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भखाना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो शंकर नायर ने। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकारों को शैतानी लोग कहा था? तो रोलैक्ट एक्ट पास होने के समय में। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर ही शहीद हुए थे? तो इसका आंसर होगा 11 लोग। जलियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1919 जनता वहाँ किस कारण एकत्रित हुई थी? तो वहाँ पे
लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में विरोध प्रकट करने के लिए जनता वहाँ पर एकत्रित हुई थी। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय जो इसका अध्यक्ष था लॉर्ड माउंटबेटन था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? तो यह ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो यह माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था? तो यह कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। इसके जो अध्यक्ष थे वह रहीमतुल्ला सैनी के उपलक्ष्य में किया गया था। शिमला का सन्यासी नाम से कौन सा विख्यात थे? A.O. ह्यूम। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया था? तो उन्होंने अपना अड्डा नेपाल में बनाया था। अभिनव भारत क्या था? तो यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? तो यह अंडमान में उखित है। नेक्स्ट दोस्तों, अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? तो यह नाना साहब का सलाहकार था। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो वी.डी. सावरकर ने यह संज्ञा दी थी। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, वह कौन थे? तो वह तात्या टोपे थे। चपाती और लाल गुलाब का संबंध किससे था? तो 1857 के विद्रोह से था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास थे। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो यह सरकार के विरुद्ध था। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो यह खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में चलाया गया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अनंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। चिटगांव शस्त्रागार पर हमलाकारों वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? तो जो हमलाकार थे दोस्तों, क्रांतिकारी जो नेता था वह सूर्यसेन प्रसन्न था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर अंगीकृत किया था? तो इसको बम्बई में अंगीकृत किया गया था। सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ था? तो भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसको 1940 में प्रारंभ किया गया था। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सोंड्स की हत्या क्यों की थी? सोंड्स ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय के घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने सोंड्स की हत्या की थी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सज़ा मिली थी? तो उन्हें आजीवन निर्वासन की सज़ा दी गई थी। भगत सिंह को फांसी देने की सज़ा किस आरोप के अंतर्गत मिली थी? तो पुलिस अधिकारी सोंड्स की हत्या के आरोप में उनको फांसी दी गई थी। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहा था? तो यह शब्द बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधा की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? तो यह जतिन दास ने किया था। पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन है? तो इसके जो हत्या का जिम्मेदार है वह चोपकर बंधु है। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? स्वामी कृष्ण वर्मा ने की थी। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे? तो यह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो यह शाहनवाज खां, गुदयाल सिंह दिल्ली, प्रेम सहवाल पर यह मुकदमा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तू पांडे ने। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम ढोंगू पंत था? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब का नाम ढोंगू पंत था। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो उन्हें हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था। 1857 के विद्रोह को भारत का
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो यह सर सैयद अहमद खान ने की थी। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय में हुआ था। विभाजन को किसके काल में रद्द कर दिया गया था? तो इसे लॉर्ड हार्डिंग के काल में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया था? चोरा चोरी की हिंसक घटना के कारण इसको वापस ले लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में ये भूमिका निभाई थी। और जो गुजरात की महिलाएं हैं उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पटेल की उपाधि उन्होंने दी थी। लोगों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय ही प्रारंभ हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना के समय। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारक का मुख्य प्रावधान क्या था? देश शासन प्रणाली लागू करना ही इसका मुख्य कारण था। 1856 ईस्वी में पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण क्या था? तो यह 1917 में हुआ था और इसका मुख्य कारण था 3 काठिया प्रणाली। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सिद्धू और कान्हू ने किया था। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तो वह तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर जोर देते थे। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आए थे? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? तो यह शिक्षा से संबंधित था। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल से भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच में हुआ था? तो यह अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। 1840 ईस्वी के दशक में कोका आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो इसे गुरु राम सिंह ने प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1919 में प्रारंभ हुआ। चटगांव आर्म्स डकैती का नेतृत्व प्रदान करने वाले सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो यह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम समाचार पत्र का। वेलुथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया। वह कहाँ के दीवान थे? तो वह ट्रावनकोर के दीवान थे। 1857 के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया गया। तो इसका आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा छीन लिया गया था। असहयोग आंदोलन प्राप्ति को यकायक रोक देने का कारण क्या था? चोरा चोरी कांड में हिंसा का फूट पड़ना। गांधी जी ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिया गया था 1942 के समय। 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? तो यह गृह विभाग के मंत्री थे। रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावधीन से कब आया था? तो यह 1906 के बाद आया था। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था? तो उन्होंने 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर 21 दिनों का उपवास रखा था। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप इसको प्रारंभ किया गया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। तो उस पुस्तक का नाम है दोस्तों पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो उनके बीच में ये पूना एक्ट बोलते हैं, इसे पूना समझौता ये हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था?
भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए ही उसे भारत भेजा गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में रद्द कर दिया गया था? तो यह लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द कर दिया गया। विवियन करजन बाहिली की हत्या किसने की थी? मदन लाल धिंगरा ने इसकी हत्या की थी। आज़ाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा शाहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढीलो, प्रेम सहवाल के पर यह मुकदमा चलाया गया था। अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात जरबदा जेल में आमरण अनशन क्यों आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। धारा सरंगा नमक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सरोजनी नायडू ने। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेवन ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट था। किसने कहा था कि यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज्य मिल ही नहीं सकता? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो इसे बेलगांव अधिवेशन 1924 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में लगा दिया। इस निर्णय में क्या था? इसका जो निर्णय था दोस्तों, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चे के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो इसका आंसर होगा 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवा निवृत्त होते हैं? तो यह नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर, जो भी पहले हो उसमें ये निवृत्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। डॉक्टर BBR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या हो सकता है? मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो यह निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यताएं तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो यह 26वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था, इसमें प्रीवियस मान्यताएं तथा विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो यह द्वितीय अनुसूची में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो उसे 14 दिन पहले ये नोटिस जारी करना होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो यह अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा थी? तो यह मंत्री परिषद के बारे में चर्चा थी। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव किस कहलाता है? तो इसको काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें 97 विषय है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा M अनंत श्याम अयंगर थे।
शिक्षा पहले राज्य रुचि के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें समवर्ती सूची में लाया गया है? तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51A में ये किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संशोधन के द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम राष्ट्र सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वप्रथम भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है? तो उन्हें अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले मोदी ने, प्रधानमंत्री ने इस धारा को हटा दिया गया है। यानी अब जो जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। एक तो आपका जम्मू बन गया है और एक आपका लद्दाख बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। लोकसभा सदस्य को सर्वप्रथम कौन ग्रहण करता है? तो उसे राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ग्रहण करते हैं। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो इसका आंसर आएगा राष्ट्रपति धन वहाँ से निकाल सकते हैं। किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट को लागू किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा ये किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो उन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग पत्र करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उसे अपना यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही वित्त आयोग का गठन होता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा केसी पंत थे। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो इसकी अवशिष्ट जो शक्तियाँ है संसद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो यह CEM जोड़ का कथन है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी इसका मुख्य पदेन सदस्य होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? तो यह अनुच्छेद 257 में उल्लिखित किया गया है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो यह 44वें संशोधन में किया गया था। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस नीति की संस्तुतियाँ के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो यह सवर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो उसमें अभी तक 1 बार संशोधन किया जा चुका है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किए जाते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? तो यह 36वां संशोधन के अंतर्गत किया है और इसे 1975 में किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी जो आपके अधिकार होते हैं उन सभी के अधिकारों को संवैधानिक उपचार जो होता है उन्हें हृदय एवं आत्मा कहा था। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित थी? तो यह अनुच्छेद 85 से संबंधित थी। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो यह केंद्र राज्य संबंध के जांच से यह संबंधित था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति।
भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो यह मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो यह भाग 4 में निहित है। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो यह 52वां संविधान संशोधन संबंधित है, जो कि 1985 में हुआ था। लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 87वें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो जनगणना 2001 को ये निश्चित किया गया है। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार अधिकारवाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो वह एकल, इसका आंसर दोस्तों एकल। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें संशोधन ये किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो अस्थायी थे वह जो तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देखो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में घंटे वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई ऐसी अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल में इसी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।